बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेफिनेशन है हमारे पास मैटर की। द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हमारी जो ज़मीन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। एनर्जी इज़ नॉन मटीरियल इन नेचर। जो एनर्जी होती है ना उसका कोई ख़ास वजूद नहीं होता, ठीक है। एनीथिंग अदर दैन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। और एनर्जी के अलावा वो जो चीज़ जिसका वज़न भी होता है और कोई वॉल्यूम भी होता है उसको क्या कहते हैं हम, मैटर। फॉर एग्जांपल चेयर की बात कर लें तो उसका वज़न भी होता है और वो जगह भी घेरती है, तो वो हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, मैटर की। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, इसकी बेसिकली 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, जिनको चेंज करना मुश्किल होता है। जैसे कि सॉलिड में ये देखिए एग्जांपल में बुक दिखाई गई है, ट्री, कार, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, सॉलिड में। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर है, जो पानी है, ठीक है। पानी हम देखो जिस बर्तन में डालें उसी की शेप इख्तियार कर लेता है, उसी शक्ल में आ जाता है, तो ये हमारे पास लिक्विड की वाटर एग्जांपल होगी। अगर हम गैस को देखें तो गैस गुब्बारों के अंदर भरे जाने वाली गैस जो है वो भी बेस्ट एग्जांपल है गैस की। उसके बाद ये जो हमारे सिलेंडर्स के अंदर गैस भरी जाती है। 4th वन है हमारे पास प्लाज्मा, और ये बहुत ही रेयर किस्म की स्टेट है, ये ज़्यादातर ट्यूबलाइट वगैरह में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है वाई दी स्टेट्स डिफरेंट फ्राम ईच अदर, के ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये तीनों स्टेट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो हम इसकी वजह देख लेते हैं ज़रा। रीज़न नंबर 1 देखें, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं, दो मॉलिक्यूल के दरमियान वो ताकत जो एक दूसरे को खींचे रखती है या अपने साथ जोड़े रखती है, ठीक है। तो ये सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिक्विड के अंदर थोड़ी वीक होती हैं, और गैस के अंदर बिल्कुल ही कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं, ये कह लो। अच्छा, तो ये क्या होगा, ये एक डिफरेंस हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड डिफरेंस आता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर सारे एक दूसरे के अंदर जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें जो होते हैं उनकी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती, मॉलिक्यूल के इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं। और गैसेस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होती, गैस का कोई पार्टिकल कहीं जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है। ओके, तो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है, और लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। बेसिकली यही डिफरेंस होता है स्टेट्स के दरमियान। अब हम एक एक स्टेट को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ओके जी, तो फर्स्ट है हमारे पास सॉलिड। सॉलिड इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि किसी ठोस चीज़ की बात होने वाली है। ओके जी, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। कि सॉलिड का ना एक डेफिनेट शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होती है आइस, या फिर स्टोन ले लें, पत्थर हो गया, ठीक है। तो उसका क्या होता है, सॉलिड देखे हमने आइस की एक डेफिनेट शेप होती है, प्रॉपर शेप, जिस बर्तन में हम उसको डालते हैं उसके सेम वैसी शेप बनी होती है, ठीक है, और उसका एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो कह रहे हैं पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये ऑलरेडी हम लोग जो 3 डिफरेंस पढ़ चुके हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं सॉलिड में क्या होती है, ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। थर्ड पॉइंट पे आता है पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव अ वाइब्रेटरी मोशन। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, उनकी और कोई मोशन नहीं हो सकती क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ना प्रॉपर फिक्स होते हैं। तो सिवाय टू एंड फ्रो मोशन मीन के वाइब्रेटरी मोशन की थोड़ी बहुत हो सकती है। ओके, फोर्थ पॉइंट है सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, कि उनको दबाना मुश्किल होता है सॉलिड्स को। ओके जी, अगर हम नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो वो हमारे पास आती है लिक्विड। लिक्विड हैज़ अ इनडेफिनेट शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। मतलब कि इनडेफिनेट शेप, इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, इसको जिस तरह पानी को जिस भी बर्तन में डाले ना उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो क्या होता है, इसकी इनडेफिनेट शेप होती है। नेक्स्ट देखें तो कहते हैं पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव सफिशिएंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। मतलब इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऐसी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ना ही बहुत ज़्यादा वीक, दरमियानी किस्म की होती हैं। पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर मोबाइल। मोबाइल के मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या है, मोबाइल मूवमेंट है, कि वो स्लोली मूव करते रहते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, कि इनको इजीली लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड्स हैव हायर डेंसिटी देन गैसेस, कि गैसेस से ज़्यादा इनकी डेंसिटी होती है। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है गैस। गैस हैज़ एन इनसफिशिएंट शेप एंड वॉल्यूम। इसकी कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता। पार्टिकल्स इन गैसेस हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ही कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। पार्टिकल्स इन गैस हैव
रैंडम मोशन, रैंडम का मतलब होता है इधर उधर घूमते रहना मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, इनकी कोई परफेक्ट मोशन नहीं होती या मूवमेंट नहीं होती। ओके, गैसेस आर वेरी इजीली कंप्रेसिबल, गैसेस को ना बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, ये जो हम सिलेंडर वगैरह में गैस भरवाते हैं, ये भी हमें वो कंप्रेस्ड फॉर्म गैस की भर के देते हैं। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें परफ्यूम की, तो परफ्यूम कैसे हम लोग वो बॉटल उसकी हिलाएं तो ऐसा फील होता है जैसे उसके अंदर लिक्विड है, लेकिन असल में जब उसका बटन हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। वो क्या होती है, वो असल में गैस ही होती है जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में उस बोतल के अंदर डाली गई होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब जैसे ही हम लोग स्प्रे करते हैं तो किस तरह उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स फ़ौरन सारे कमरे में फैल जाते हैं। तो क्या होता है, यही बेस्ट एग्जांपल है गैस की, ठीक है, कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बड़ी आसानी से इधर उधर फैल जाते हैं। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, जो गैसेस होती है ना उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अगर इसके कंपैरिजन में हम सॉलिड को देखें ना तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह हम बर्फ़ को पानी में डालें तो बर्फ़ क्या करती है, पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके जी, लास्ट वन एंड फोर्थ वन हमारे पास स्टेट आती है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ये जो प्लाज्मा होती है ना ये उन पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है जिनके पास बहुत हाई किस्म की काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क। और ये किस किस में मौजूद होती है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो हमारे घर की ट्यूब लाइट्स होती हैं उनके अंदर, या लाइटनिंग जो डिफरेंट कलर्स की लाइटनिंग की जाती है उसके अंदर, और उसके बाद वेल्डिंग आर्क में। ओके, तो प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्शियली आयोनाइज्ड गैस। पार्शियली आयोनाइज्ड गैस का क्या मतलब होता है कि आयोनाइजेशन का मतलब होता है रेडिएशन फेंके किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो इसमें से मतलब टोटली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं हुए होते, कुछ मौजूद होते हैं, मतलब पार्शियली आयोनाइज किया जाता है इसको, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, फोटोन्स etc। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो की समझ आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।